आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2026 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। अच्छा, इसका डोमेन भी दे रखा है। देन दिस इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले डोमेन निकालो। डोमेन निकालने के लिए अपने पास जो करना वो कर लो। तो एक तो हमारे पास ये है बेटा 18x² और माइनस टर्म्स 11x और प्लस 1, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसका तो फैक्टर ही आ गया 18x² और माइनस टर्म्स अपने पास 9x और माइनस टर्म्स 2x और प्लस 1 ग्रेटर देन 0 के बराबर। ये सॉल्व। तो बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉमन ले ले। कॉमन क्या आ जाएगा? तो यहाँ से बेटा 9x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया 2x के बराबर माइनस टर्म्स 1 के बराबर। अब माइनस 1 हो जाएगा और माइनस टर्म्स यहाँ से क्या कर दो 1 कॉमन, तो ये आ गया 2x और माइनस टर्म्स 1 ग्रेटर देन 0 के बराबर। अच्छा मास्टर, ये तो सही है, वो कर दिए यार 2x माइनस 1 और इंटू किस बराबर, तो 9x और माइनस टर्म्स 1 ग्रेटर देन 0 के बराबर। वही अपने पास रामा कटोरा नंबर लाइन। बोले अच्छा नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट बताओ। 1/9 है और ये 1/2। ऑब्वियस बात है 1/9 छोटा होगा, 1/2 ज्यादा होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव। तो ये रहा पॉजिटिव, ये आ गया पहला वाला के कारण। तो x बिलोंग्स टू आ गया -∞ से लेकर के 1/9 तक और कॉमा अपने के पास कहां तक, और यूनियन 1/2 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी। ये हमारे पास पहले वाले के कारण आ गया, एकदम सही। अब आपके पास दूसरे वाले के कारण, तो दूसरा वाला ये रहा 10x² और माइनस टर्म 17x और प्लस 7 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बोले ये भी सही है। 70 10 जाएंगे 70, तो ये आ गया 10x और माइनस टर्म्स के बराबर 10x² किस बराबर 10x² माइनस टर्म्स 10x और माइनस टर्म्स 7x और प्लस, हम कुछ नहीं कर रहे, हम फैक्टर कर रहे हैं। अगर ये फैक्टर नहीं आ रहा है तो चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाओ। तो 10x और ये आ गया किस बराबर, तो x और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टर्म्स 1 ग्रेटर देन 0 के बराबर। यानी आ गया x माइनस टर्म्स 1 इनटू किस बराबर, और 10x माइनस 7 के 10x और माइनस टर्म्स 7 और ये आ गया ग्रेटर देन 0 के बराबर। यहाँ से हमारे पास जगह नहीं है, ऊपर वाले के चलते हैं। ऊपर चलते वक्त हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर चलो ताकि हमारे पास चीजें आसान हो जाए। ये रहा क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से, तो एक तो हमारे पास 1 आ गया, एक 7/10 हो गया, तो 7/10 यहाँ पर होगा बेटा और 1 हमारे पास यहाँ पर। ये बोल रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये 7/10 से कम और 1 से ज्यादा। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -∞ से लेकर के 7/10 तक, और यूनियन कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर के इंफिनिटी। एक तो हमारे पास ये रहा बराबर। अब रही बात अपने पास कि सर इस दोनों का इंटरसेक्शन, अबे रुको रुको, इतना जल्दी कहां है। अब नीचे वाला ये रहा 10x² माइनस टर्म 17x और प्लस 7 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। क्या पता ये 1 के बराबर हो जाए, यानी ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो 10x² और माइनस टर्म 17x और माइनस 6 नॉट इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा 60, तो 12×5 60, तो ये आ गया 10x और माइनस टर्म, सॉरी यहाँ पर प्लस है, 10x और माइनस टर्म 12x और माइनस टर्म 5x और प्लस 6 नॉट इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन ले लेंगे, x² है तो कितना आ जाएगा 5x के बराबर और माइनस टर्म 6 के बराबर। माइनस टर्म्स कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा 5x और माइनस 6 नॉट इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। यानी यहाँ से आ गया 5x और माइनस 6 और इंटू किस बराबर 2x और माइनस 1, यहाँ पर 1 है, नॉट इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। यानी हमारे पास x नॉट इक्वल टू कितना हो जाए चाहिए 6/5 के बराबर और x नॉट इक्वल टू किस बराबर 1/2 के बराबर। यानी ये दोनों तो नहीं। चलो अब हम इस तीनों का इंटरसेक्शन लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर है। बोले अच्छा, पहला वाला अब क्रिटिकल पॉइंट लिखना स्टार्ट करो, बाद में हमने के पास सबसे छोटा 1/9 और 1/2, 1/9 और 7/10, 7/10 मतलब हमने के पास 0.7 के बराबर, 1/9 अपने पास 0.1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 7/10 ज्यादा है, 1/9 कम है, और ये आ गया अपने पास 1/2 0.5 के बराबर है। अच्छा, ये अपने पास 1/9 सबसे छोटा, उसके बाद अपने के पास 1/2, उसके बाद अपने के पास कौन सा, अच्छा ये भी तो है 5/1/2 है, 6/5, 6/5 मतलब 1 से ज्यादा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 7/10 हो जाएगा। यहाँ से 60/10 मतलब 0.7 के बराबर, 1/2 0.5 के बराबर है। इसके बाद 1 है और इसके बाद 6/5, इसके बाद 1 है और इसके बाद अपने पास कौन सा है 6/5 के बराबर। चलो सबसे पहले जो जितना बोल रहा है उतना करते जाओ। ये हमारे पास बोल रहा है कहां से कहां तक, तो 1/9 से छोटा और 1/2 से ज्यादा। 1/9 से छोटा, ये आ गया 1/9 से छोटा, और 1/2 से कहां से, तो 1/2 से ज्यादा। बोले ठीक है, ज्यादा मतलब ज्यादा।
ठीक है, यहाँ पे भी ओपन और यहाँ पे भी अपने पास ओपन। इधर कहने का मतलब कि इन्फिनिटी। ये बोल रहा है 7/10 से छोटा 1 से ज्यादा, तो 7/10 ये आ गया किसके बराबर, तो 7/10, तो ये आ गया ग्रीन वाला 7/10 से अपने पास छोटा, और ये रहा अपने पास 1/1 से ज्यादा बराबर, दोनों पे अपने पास क्या आ जाएंगे, ओपन आ जाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है क्या, ये क्या बोल रहा है कि 6/5 और ये आ गया 1/2 नहीं होना चाहिए, ये पूरा रियल नंबर होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, पूरा रियल नंबर होना चाहिए, तो ये आ गया पूरा रियल नंबर कौन सा, तो ये ब्लू वाले, ठीक है, पिंक वाले, पूरा रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन 1/2 नहीं होना चाहिए और अपने पास 6/5 नहीं होना चाहिए। अब इंटरसेक्शन जब बनाने जाओगे तो बता दो इंटरसेक्शन में अपने पास ये वाला पोर्शन आएगा, बोले हाँ सर, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, बोले कि यस यस, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, बोले यस यस यस, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, बोले यस यस यस। तो बताओ एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो -∞ से लेकर के कहां तक, 1/9 तक। यूनियन अपने पास कहां से कहां तक, तो 1/2 से लेकर के 7/10 तक। यूनियन अपने पास कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी ले लो और माइनस कर दो अपने पास 6/5। यस और नो, ठीक है, यही तो अपने पास बोला है, देख लो अपने पास 6/5, तो देख लो अपने पास, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, बताओ ए बी सी क्या आ जाएंगे, तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास 1/9 के बराबर, बी इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर, सी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 7/10 के बराबर, डी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 1 के बराबर, और ई इक्वल टू आ गया अपने पास 6/5 के बराबर। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, जैसे इन सबको ऐड करोगे तो ये आ गया 1/9 के बराबर, प्लस टर्म्स 1/2 के बराबर, प्लस टर्म्स 1/7/10 के बराबर, किस बराबर, 7/10 के बराबर, और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, प्लस टर्म्स 6/5 के बराबर। एलसीएम बताना है इसका, एलसीएम शायद हमारे पास आ जाएंगे 90, क्योंकि 90 उधर दे रखा है, तो एलसीएम आपके पास देखो 45 90 ही आ जाएगा, 90 आ जाएंगे, तो 10 और ये आ गया अपने बराबर 45 दूनी 90 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 10 9 9 7 63 63 के बराबर, और प्लस टर्म्स ये आ गया 90 के बराबर, और प्लस टर्म्स ये किस आ जाएंगे, तो 5 तो 16 पंचे 80, 19 पंचे 85, और अबे 90 को डिवाइड कर दो ना 5 से, तो 16 पंचे से 80 होता है, तो 17 पंचे 90 हो जाएगा, 5 एकम 5, और ये आ गया किस बराबर, तो ये आ गया मेरे पास 9 में से 5 जाएगा 4, 18 पंचे 90 होता है, 17 पंचे 85 होता है, तो ये हमारे पास 18 इंटू 6, तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई तो 8 के 48 के बराबर, और ये आ गया 128, तो 6 कम किसके बराबर हो जाएंगे, 6 कम 6 और 4 18 6 8 से 48, 6 कम 6 और 1 4 10 के बराबर 108 होता है, 8 से 48 6 कम 6 18 से 108 के बराबर। ठीक है, अब आप इन सबको जोड़ दो, तो ये आ गया इनके पास किसके बराबर, तो 5 3 8 8 16, ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएंगे 4 1 5 5 6 11 11 9 20 20 और 1 21, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 216 और बट्टा 90 के 216 बट्टा 90 के बराबर। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ तो 216 316 है, 316 होगा या 216, तो यहाँ से आ गया अपने पास किसके बराबर, कुछ तो गड़बड़ किया दया, चलो भैया अपने पास कैलकुलेटर निकालो, बोले कि मास्टर इतना ही में फंस गया, अबे होता है कभी कभी कैलकुलेशन एरर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 18 पंचे 90 के बराबर। 90 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे बेटा, 18 से, ये 5 से, 90 को किससे डिवाइड करो 5 से, तो 18 और मल्टीप्लाइड बाय किसके बराबर, तो 6 के बराबर। अब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइड बाय 18 और मल्टीप्लाइड बाय 6, तो कितना आ जाएगा 108, 108 प्लस 90 प्लस 63 है बेटा, तो ये आ गया 63 प्लस 45, ये आ गया अपने पास 10 55 के बराबर, तो ये आ गया 316 के बराबर होगा। तो ये गया कहां से, अच्छा 21 था, ये आ गया 316 के बराबर, 316, तो बताओ तो यहाँ हमारे पास क्या देंगे 90 इंटू किस बराबर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू पूछ रखा था, तो हमारा आंसर किस तरह 316 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 316, ऐसे भी आपके 16 आ गया था, अगर तुम कैलकुलेशन सबको सही किया था तो 316 ही मार गया था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2026 से सिर्फ फर्स्ट का सवाल था, बना सकते थे, ऐसा नहीं कि टफ सवाल था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।